हरे कृष्णा। प्रश्न है कि भगवत गीता युद्ध के मैदान में बोली गई थी, तो अगर हम इसको घर में रखेंगे तो हमारे घर में भी हिंसा होगी, लड़ाई होगी, क्योंकि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने लड़ाई की थी। तो अगर हम भगवत गीता घर में रखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, तो हमारी भी आपस में लड़ाई हो जाएगी। देखिए, भगवत गीता जो है वो कोई सिचुएशन स्पेसिफिक बुक नहीं है, ये किसी विशेष स्थिति के लिए वो बुक नहीं लिखी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में अर्जुन को उकसाया गया कि कैसे वो लड़ाई करे और जल्दी से वो लड़ाई कर ले। अगर ऐसा होता तो भगवत गीता तो फिर सिर्फ जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारे आर्मी के जो लोग हैं जिनको लड़ना है, सिर्फ उनके लिए होती। तो भगवत गीता जो है वो एक किसी स्पेशल प्लेस, सर्कमस्टेंसेज या किसी विशेष प्रोफेशन के लिए नहीं लिखी गई है। वो हर एक व्यक्ति के लिए लिखी गई है, क्योंकि उसमें जो फंडामेंटल हमारे कंसेप्ट्स हैं, एक बुनियादी जो सवाल हैं इस जीवन के, उनको आंसर किया गया है। ठीक है, धर्म क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर एक डॉक्टर भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ। एक इंजीनियर अगर उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं एक अच्छा इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ। एक पॉलिटिशियन वो पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं कैसे समाज की अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। तो कोई भी प्रोफेशन में रहे हो, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके हिसाब से आप अपना प्रोफेशन जो भी है वो अच्छे से कैसे कर सकते हैं, आप अपने जीवन का उद्देश्य को कैसे पा सकते हैं, आपको वो समझ में आएगा। मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो एक बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स हैं तो उसको भगवत गीता क्लियर करती है। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो हमारे डिसीजन है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी हेल्प से हम वो जो है डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। जहाँ तक युद्ध भूमि की बात है, वो भगवान कृष्ण ने एक तरह से इसलिए भी चूज़ किया कि आप ये समझो, अगर कोई युद्ध भूमि में भगवत गीता को इम्प्लीमेंट कर सकता है अर्जुन, तो कौन नहीं कर सकता। एक युद्ध भूमि जहाँ लड़ाई चल रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, खून बह रहा है, ठीक है, चीख पुकार चल रही है, इतनी अशांत जगह जो है, इतना मुश्किल जो वो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे भी बीच में रह के अगर कोई भगवत गीता इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके बाद वो शांति से, संतुष्टि से युद्ध लड़ सकता है, तो क्या हम नहीं लड़ सकते? क्या हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते? क्या हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, घर में प्रॉब्लम होती है, ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, समाज में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इन जनरल चारों तरफ हम लोग प्रॉब्लम से तो घिरे रहते हैं। हमेशा एक अशांत माहौल रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ हमको कभी कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, कभी कुछ सुख होता है, कभी कुछ दुख होता है। तो इन सारी सिचुएशन के बीच में भी रहकर हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे आनंद से रह सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये जो चीज़ है वो भगवत गीता हमको बताती है। बाहर के क्या सर्कमस्टेंस हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सर्कमस्टेंस में भगवत गीता को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है, आप ये सोचिए, हमारे इस्कॉन में जो हैं हजारों लाखों ग्रस्त जो फैमिलीज़ हैं, उनके घरों में एक नहीं, कहीं कहीं भगवत गीता है। कई लोग तो अपने घर में हजारों हजार भगवत गीता रखते हैं, 100 भगवत गीता, 1000 भगवत गीता, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भगवत गीता को। जो भी उनके घर पे आता है उसको देते हैं, बाहर जाके अलग अलग जगह पे जाके भगवत गीता को बांटते हैं। तो अगर एक भगवत गीता से लड़ाई होती तो जिनके घर में 1000 भगवत गीता है उनके तो पता नहीं क्या हो गया होता। कुछ नहीं हो रहा है, सब शांति से, मज़े से, आनंद से रह रहे हैं, खूब भगवत गीता पढ़ते हैं, खूब भगवत गीता लोगों को बांटते हैं, पढ़ाते हैं और खूब आनंद से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो फालतू की बेकार की भ्रांति है, पता नहीं कहाँ से ये लोग उठ के, कहाँ से जो इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि युद्ध में लड़ी गई है इसलिए घर में आएगी तो युद्ध हो जाएगा। किसी का कोई युद्ध नहीं हो रहा है, सब लोग बहुत मज़े से, आनंद से, खुशी से जो है अपना जीवन चला रहे हैं। खूब भगवत गीता पढ़िए, पढ़ाइए, बांटिए और आनंद से और संतुष्टि से रहिए। हरे कृष्णा।